जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज मैं बस एक छोटी सी बात के लेकर आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ। लियाकत अली ख़ान साहब, नवाबज़ादा लियाकत अली ख़ान साहब के बेटे अकबर लियाकत अली ख़ान इंतकाल कर गए हैं। लियाकत अली ख़ान के बारे में मैं आपको क्या बताऊँ, आप सबको पता है। वो कितने अमीर थे, कितने बड़े नवाब थे मुत्तहदा हिंदुस्तान में, कितनी उनकी जायदादें थीं, उनकी पाकिस्तान के लिए क्या खिदमात थीं। वो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के कितने करीबी साथी थे और कितने उन्होंने कंट्रीब्यूट किया कायद के मिशन के लिए। और ये भी आपको पता है कि पाकिस्तान के पहले वज़ीर-ए-आज़म वो हैं लियाकत अली ख़ान। पाकिस्तान का पहला बजट लियाकत अली ख़ान ने पेश किया और लियाकत अली ख़ान जिस तरह फ़ौत हुए, जिस तरह शहीद हुए पिंडी लियाकत बाग में, उनके नाम से या वो बाग भी या वो जगह उनके नाम से मंसूब है, वो ग्राउंड, उसमें जब उनको गोलियां मारी गई, उनके कातिल को भी मार दिया गया। मतलब वो सारा कुछ वहीं रह गया, साजिश थी क्या था वो सारा कुछ वहीं रह गया। और फिर उसके बाद जब उनको हॉस्पिटल ले जाया गया तो इतना बड़ा नवाब जो पढ़ने के लिए जब इंग्लैंड जाता है तो अपने ज़ाती मुलाजमीन ख़ुद लेके जाता है। इतना बड़ा नवाब जिसकी एक पूरी रियासत आबा अजदाद थी, इतना बड़ा नवाब जो नाजो नहम में पला हुआ था, जब उसकी शेरवानी उतारती है तो बुनैन भी फटी होती है, मौज़े भी फटे होते हैं। और जब पता चलता है बाद में तो उनके अकाउंट में चंद हज़ार रुपए भी नहीं होते। ये थे वो लोग, बड़े लोग, जिन्होंने हम जैसे छोटे लोगों के लिए मुल्क बना दिया। ये जब ओहदों पे बैठते थे तो ओहदे बड़े हो जाते थे। आज बड़े ओहदों पे छोटे छोटे बोने दौले शाह की चूहियाँ बैठी हुई हैं और हमारा मुल्क इसलिए ना 13 में है ना 3 में है। और ये कौम इसलिए दर बदर भटक रही है और ये मुल्क इसलिए तमाशा बना हुआ है, ये कौम इसलिए तमाशा बनी हुई है। पूरी दुनिया में वो कहते हैं ज़िंदगी तमाशा बनी, जग दा हासा बनी। तो ये ज़िंदगी तमाशा बन गई, ये जग दा हासा बन गई। हमसे बाद में जो आज़ाद होने वाले आगे निकल गए और हम वहीं बैठे हुए हैं। पिदरम सुल्तान बूद हमारे बड़े थे। यकीन करें कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह आज होते तो ये जो आज खेप हुक्मरानों की, इनमें कोई भी सियासत में ना होता। यकीन करें लियाकत अली ख़ान साहब और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह को अगर थोड़ा सा वक्त मिल जाता तो आज मुल्क की सूरत-ए-हाल मुख्तलिफ होती। लेकिन मैं कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के बारे में माज़रत के साथ कहता हूँ कि अच्छा हुआ वो जल्दी चले गए, वरना हमने उनके साथ जो हशर करना था वो आज आप हमारा रवैया देख लें, इस हजूम का रवैया देख लें। ये वो मुल्क है जहाँ कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह को काफ़िर आज़म कहा गया, उनकी मुखालफतें की गई, लियाकत अली ख़ान को शहीद किया गया, गोली मार के मार दिया गया। फ़ातिमा जिन्नाह जिनको मादरे मिल्लत हम कहते हैं, उनको भारतीय एजेंट बना दिया गया। और उसके बाद अयूब खान आया, मार्शल लॉ लगा, और उसके बाद जब वो गया तो हमने अयूब कुत्ता कुत्ता कर दिया। उसके बाद ज़ियाउल हक़ आया, उसको हम कभी कहते थे मर्द हक़, मर्द मोमन, मर्द हक़, ज़ियाउल हक़। और फिर उसको जब फ़ारग किया तो मुनाफ़िक़ आज़म और पता नहीं क्या क्या कह दिया। याह्या ख़ान भी यहाँ हुक्मरानी के उन्होंने मज़े लूटे और वो जब आए तो उनमें से हिकमतें निकलती थी। जब गए तो याह्या ख़ान शराबी, तो वो फिर वो जो तराना अदाकार अंदर गई तो बाहर निकली तो कौमी तराना बन गई। कई कहानियाँ और कई कुछ। इसके भुट्टो साहब आए, भुट्टो साहब चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर भी रहे। सिकंदर मिर्ज़ा ने उनको लॉन्च किया। सिकंदर मिर्ज़ा की सुन लें, इधर रहे तो भुट्टो साहब ने उनको कहा आप कायद-ए-आज़म से सबसे बड़े, कायद-ए-आज़म से भी बड़े रहनुमा हैं। लेकिन उनको भी जब बुरा वक्त आया तो अपने इस पाकिस्तान में कब्र की ज़मीन ना मिली। उसके बाद भुट्टो साहब आए, चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर भी रहे। अयूब खान को डैडी भी कहते थे। सिकंदर मिर्ज़ा ने उनको लॉन्च भी किया था। लेकिन भुट्टो साहब आए जिनको हम कायदे अवाम कहते हैं, फांसी चढ़ा दिया, जुडिशल मर्डर कर दिया उनका, और उनके जनाजे में 10 या 15 लोग शामिल थे। उसके बाद जुनेजो साहब वक्त से पहले फ़ारग कर दिया गया। उसके बाद बेनज़ीर भुट्टो साहबा वक्त से पहले फ़ारग, नवाज शरीफ वक्त से पहले फ़ारग, और फिर बेनज़ीर भुट्टो साहबा को उसी लियाकत बाग में, लियाकत रावलपिंडी में शहीद कर दिया गया, गोली मार दी गई। और फिर उसके बाद आगे आ जाएँ, जरदारी साहब आ गए, वो भी खैर से गए। फिर उसके बाद फिर आगे आते जाते इमरान खान आ गए, वो भी वक्त से पहले फ़ारग। तो हमने अपने मुल्क का सवा सत्यानाश किया। मैं अक्सर कहता हूँ मोहसिन पाकिस्तान कहा जाता है डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को। उन्होंने एक सियासी जमात खड़ी बनाई और जो उम्मीदवार खड़े किए उनकी ज़मानतें ज़ब्त हो गई। अब्दुस्तारीदी को कहते हैं कि हम पे मोहसिन इंसानियत हैं, लेकिन अब्दुस्तारीदी साहब वो इलेक्शन लड़ने के लिए खड़े और ज़मानत ज़ब्त हो गई। यानी हमने डॉक्टर अब्दुल सलाम को
मुल्क से भगा दिया। मलाला आज लंदन में बैठी है, और इसी तरह हमने किसी अपने हीरो को हीरो नहीं रहने दिया, विलन बना के छोड़ा। हम सूरजमुखी कौम है, हम चढ़ते सूरज को सलामें ठोकते हैं, हम आने वाले को फरिश्ता बना देते हैं, जाने वाले को शैतान बना देते हैं। यहाँ इज्जत के लिए मरना पड़ता है, जिंदा हो तो कोई इज्जत नहीं, मरेगा तो ऐसी ऐसी खूबियाँ के कमाल। तो मैं बात लियाकत अली ख़ान की कर रहा था, बात लंबी होगी, लियाकत अली ख़ान की कर रहा था। लियाकत अली ख़ान साहब ने क्या मुल्क के लिए किया, कैसे वो आए, कितनी ईमानदारी से, कितने डिसिप्लिन से, कितने असूल से उन्होंने ज़िंदगी गुजारी। उसके बाद वो गए, और उसके बाद उनकी बेगम राना लियाकत अली ख़ान की जो कंट्रीब्यूशन है वो भी आपके सामने है। अच्छा, अब होता होता ये पाकिस्तान बनाने वाले लोग थे, कायदे आज़म मोहम्मद रिजा, लियाकत अली ख़ान और ये सारे लोग, खेप एक पूरी थी जिन्होंने पाकिस्तान बनाया था। फिर आगे पाकिस्तान खाने वाले लोग, ये बनाने वाले लोग थे, फिर आगे पाकिस्तान खाने वाले लोग, कब्रें बेचने वाले लोग, इनकी पार्टियों को हाईजैक करने वाले लोग, इन जाली वो क्या कहते हैं, कभी जमहूरियत के नाम पे खा गए, कभी सिविलियन बालादस्ती के नाम पे डील, कभी वोट को इज्जत दो के नाम पे ढील, कभी किसी चक्कर में, कभी किसी चक्कर में, कभी इत्तेहाद बना के, कभी अपने दुश्मनों का इत्तेहाद बना के इक़्तिदार में। तो फिर पाकिस्तान खाने वाले लोग आए, और जब पाकिस्तान खाने वाले लोग आए तो जो अकबर लियाकत अली ख़ान जिनकी मैं बात करता हूँ, इनको फिर हालत इनकी ये हो गई कि इनको इलाज के लिए, इनको गुर्दों का प्रॉब्लम था, डायलिसिस होता था, तो इनको इलाज के लिए दरख्वास्त करनी पड़ी हम इस हुकूमत पाकिस्तान से कि मैं इलाज अफोर्ड नहीं कर सकता, मेरी मदद की जाए। अब अंदाज़ा करें लियाकत अली ख़ान कितना बड़ा अमीर आदमी, कितना बड़ा नवाब, जो आप इंग्लैंड पढ़ने जाता है ज़ाती मुलाजमत लेके जाता है, जिन्होंने अपनी सारी जायदाद सरेंडर कर दी पाकिस्तान में कि नहीं ली, यहाँ के क्लेम नहीं किया। उधर जो टुट पूंजिए थे ना, उन्होंने इधर आके जायदादें आपने बनाई, 2 तरह की जायदादें लोगों ने बनाई। तीसरे वो भी हैं जिन्होंने जो जेन्युइन तरीके से है, लेकिन एक वो जो अंग्रेज़ों के ग़ुलाम थे, अंग्रेज़ों के कुत्ते नहलाते थे, सर के खिताब उनको मिले, जायदादें, घोड़ी पाल मुकदमा तो ज़मीन तो पता नहीं, घोड़ी रख ज़मीन तो पता नहीं क्या, मुरब्बों के मुरब्बे। और दूसरे वो थे जिन्होंने जब तकसीम हुई तो इधर आके कहा हम तो बड़े नवाब थे, ये हमें हवेली हमें दे दो, ये जायदाद हमें दे दो, ये ज़िला हमें दे दो। वो आके उन्होंने कब्ज़े कर लिए। तो लियाकत अली ख़ान जैसे बड़े लोग जिन्होंने इतनी बड़ी जायदाद छोड़ी थी, उन्होंने कहा कि नहीं, इस मुल्क के लिए मैं नहीं लूँगा जायदाद। तो वो जो अकबर लियाकत अली ख़ान उनके बेटे थे, उनको हुकूमत से दरख्वास्त करना पड़ी कि मेरे इलाज का ख़र्चा उठाया जाए। और उन्होंने कहा कि मैं थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट थी, जो इन्वेस्टमेंट की हुई है वो उसका कोई, उससे घर का गुजारा होता है, ये घर भी है और बेटियां करती हैं। अब बेटियां दोनों जो इस तरह नहीं हैं, इतना मेरे अफोर्ड नहीं कर सकती। खैर, फिर वो एक लाइन लग गई, और फिर उनका इलाज हुकूमत ने किया, सिंध हुकूमत ने भी, फेडरल हुकूमत में भी। लेकिन कहने का मकसद ये है कि लियाकत अली ख़ान पाकिस्तान बनाने वाले, इतने बड़े बाप के बेटे, उनको क्यों ज़रूरत पड़ी इस मुल्क में कि हाथ फैलाया जाए कि मेरे इलाज के लिए मेरी मदद की जाए। यहाँ कौन कौन देखें, कौन कौन नहीं। कुछ लोग थे जो इतनी सी 10 मरले की एक स्टील भट्टी होती थी, आज वो स्टील मिलों के बादशाह हैं। कोई ब्लैक टिकटें बेचता था सिनेमाओं में, आज उनकी जायदादों का हिसाब ही कोई नहीं है। वो लोग जो सियासत में आए और हिंद सिंध में जायदादें, और कहाँ कहाँ उनके महल, कहाँ कहाँ उनके फ्लैट्स, कहाँ कहाँ किस किस बैंक में उनके अकाउंट्स नहीं हैं। स्विस बैंक तक फैली हुई दास्तानें हैं, पिंडोरा लीक्स, स्विस लीक्स, दुबई लीक्स, पनामा लीक्स, जाली अकाउंट्स, मनी लॉन्ड्रिंग, टीटी राजकुमार, पता नहीं क्या क्या नहीं है, खा गए और ये मुल्क के। लेकिन लियाकत अली ख़ान के बेटे जो मुल्क बनाने वाले, उनको दरख्वास्त करनी पड़ी कि मेरी मदद की जाए। और कायदे आज़म के कुछ रिश्तेदार थे दूर दराज के, उनके छत नहीं थी ऊपर। अगर यकीन करें, हम कायदे आज़म को भूल जाते अगर उनकी नोटों पे तस्वीर ना होती। ये तो कायदे आज़म को हम इसलिए याद रखते हैं कि हर नोटों से हमारा बड़ा गहरा रिश्ता है, और वो नोटों की वजह से हम उनको याद रखे हुए हैं। पर आज वो नोटों पे भी हम शर्मिंदा हैं कि मैंने किन लोगों के लिए कितना बड़ा मुल्क बना दिया, और किन लोगों के लिए मैं बीमार हुआ, किन लोगों के लिए मैं बाहर नहीं इलाज किया कि नहीं मैं अपने मुल्क पर बोझ नहीं बनना चाहता, किन लोगों के लिए मैं अपनी कबीना को चाय भी नहीं पूछता था, किन लोगों के लिए मैं जो गवर्नर हाउस में चीज़ें आती थी उनको कहता था ये मेरे मौजे हैं, ये उधर खर्चे में ना डालो, किन लोगों के लिए मैंने बचतें की, किन लोगों के लिए मैंने अपने आप को टीबी लगाई, किन लोगों के लिए मैंने
आज के जो हमारे कायद-ए-आज़म सानी हैं, खुद साख्ता जाली 2 नंबर, वो इलाज के लिए हिंद सिंध यानी हर वलायत चले जाते हैं। वो ज़ियारत चले गए, वहाँ से वापस आए, एम्बुलेंस ख़राब, और फिर आपका आगे सारी कहानी है। तो कायद-ए-आज़म इसलिए हमें याद हैं कि उनके तस्वीर नोटों पे है, वगरना कायद-ए-आज़म की कौन सी बात है जिस पे आप अमल कर रहे हैं। ये कायद का पाकिस्तान है। कायद का पाकिस्तान तो मुत्तहिदा था, जिसमें बांग्लादेश भी था। हसन निसार साहब कहते हैं मुल्क टुटन और लुटन लई बनिया सी, टुट भी गया, लुटिया भी गया, और लुटा भी जा रहा है मजीद, और लुट रहे हैं। और वो लोग लुट रहे हैं जिनकी अगर सिर्फ नोट खाना शुरू करें तो उनकी 7 नस्लें जो हैं वो उनके पास नोट ना ख़त्म हो, वो लोग लुट रहे हैं। और अगर वो लोग लुट रहे हैं, उनसे उनकी आंखें नहीं भर रही, पेट नहीं भर रहा, कब्र की मिट्टी भरेगी उनकी आंखें और पेट। जिन्होंने जो कपड़े पहने हुए होते हैं वो गरीब आदमी की साल की तनख्वाह होती है, इतने इतने महंगे महंगे कपड़े पहने होते हैं। कोई जो जदादें बनाई उनका कोई सवाल जवाब ही नहीं है, कोई उनके पास मनी ट्रेल ही नहीं है, कोई बता ही नहीं पाते कि ये पैसा आया कहाँ से, कमाया कैसे। लुटी जा रहे हैं, कोई मफरूर है, कोई मुजरम है, कोई मुलजम है, कोई किसी ने वहाँ जीरा ब्लेडी लगाई हुई है, कोई वहाँ बनारसी ठग बना हुआ है, कोई वो बना। और हमारे लिए क्या कायद, रहबर, कायद-ए-आज़म सानी, इमाम खुमैनी, और पता नहीं क्या क्या बड़े बड़े बने बैठे हैं, और बड़े बड़े नाम, छोटे वो दर्शन बड़े बड़े, पता नहीं छोटे छोटे झूठे रूप के दर्शन। यानी वो इस तरह आप कह लें कि ओहदे बड़े, लोग छोटे, बोने भी तो नज़र आते हैं, ये तो नज़र ही नहीं आते। करीब जितने जाते जो नज़र ही नहीं आते। हिर्स व हवस के भरे हुए, लालच के भरे हुए, 2 नंबरी के भरे हुए, मुनाफकत के भरे हुए, झूठ के भरे हुए। और इन लोगों के लिए कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और लियाकत अली खान ने हम सारों के लिए बनाया था। हम नाशुकरों के लिए, हम जल्दबाजों के लिए, हम झगड़ालुओं के लिए, हम इस रेवड़ के लिए, इस हजूम के लिए। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस सुनते जाए, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने नाप तोल में कमी की वो हम में से नहीं है। अब बताएं कहाँ है जो हमें असल सौदा मिलता है। मक्का मदीना जनरल स्टोर बने होते हैं, उसमें असल से सौदा को नहीं मिलता। हज और उम्रों में हम नंबर 1 है, बेईमानी में भी नंबर 1 है। बेईमानी, बदनीति, वो कहते हैं नीयत बद, मंजिल खोटी। हम पहुँच पाए हैं, वहीं घूमी जा रहे हैं, वहीं घूमी जा रहे हैं, वहीं घूमी जा रहे हैं। वो कहते हैं फ़ौजी आमरों ने मुल्क तबाह कर दिया, वो कहते हैं ये जो जमहूरे थे इन्होंने मुल्क तबाह कर दिया। अवाम कभी उसकी तरफ देखती, कभी उसकी तरफ देखती है। तो वो कहने का मकसद है, वो कायद-ए-आज़म जिन्होंने ये मुल्क बनाया, उन कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के जो रिश्तेदार थे उनको भी छत ना मिली। वो लियाकत अली ख़ान जिन्होंने अपनी सारी जदादें छोड़ के इस मुल्क के लिए और कुर्बानियाँ दी, उनके बेटों को इलाज के लिए हुकूमतों से दरख्वास्त करनी पड़ी। और वो जो ब्लैक मेलर छोटे छोटे टिकट फरोशिए थे वो खरबोंपति अरबोंपति हो गए, और मौजें लगी, और उनके इलाज भी बाहर हैं, नज़ले ज़ुकाम के इलाज बाहर हैं, और बड़े फ़ख्र से बाहर इलाज करवाने जाते हैं, चार्टर्ड एयर एम्बुलेंसेस पे जाते हैं और वापस आते हैं। तो मैं इस दुखी मौके पे मेरा दिल बड़ा दुखी था। तो उनकी फ़ैमिली के साथ अल्लाह उनको सब्र दे, हिम्मत दे कि वो फ़ौत हुए, और अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे कि वो जो उनके अगली मंजिलें आसान करे अकबर लियाकत अली ख़ान साहब की। और यकीनन वो ऊपर गए होंगे, यकीनन मिलेंगे अपने बाप से और कायद-ए-आज़म से, और यकीनन दोनों से सवाल पूछेंगे कि आपने क्या किया और वो क्या कर रहे हैं, आपने क्या क्या एहसान किया और किन एहसान फरामोशों के लिए ये एहसान किया, और आपने क्या क्या कुर्बानियाँ दी, और हमने इस ज़िंदगी गुजारने के लिए, मुख्तसर सी ज़िंदगी के लिए क्या क्या कुर्बानियाँ दी, कौन सी गुर्बत और तंग दस्ती देखी। और यकीनन कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, इल्लामा इकबाल, लियाकत अली ख़ान सारे ऊपर जब हालात हमारे सुनेंगे तो उनको भी पता चलेगा कि हम किन झूठों के लिए, मुनाफिकों के लिए, 2 नंबरियों के लिए, बनारसी ठगों के लिए, जीरे ब्लेडों के लिए ये मुल्क बना गए। और 24 करोड़ लोग, जानवरों से बदतर ज़िंदगी, और 5% लोग अशरफुल मखलूक़ात, 95% सिर्फ मखलूक, 5% अशरफुल मखलूक, 95% मखलूक। और मखलूक रुल रही है, और नाम ये हमारे बन के बैठे हैं ऊपर, और हुक्मरान और फ़िरौनों जैसे लोग, गर्दनों में सरिया। तो अल्लाह ताला उनकी फ़ैमिली को हिम्मत और सब्र दे, अल्लाह ताला अकबर साहब की अगली मंजिलें आसान करे, और अल्लाह करे कायद-ए-आज़म का पाकिस्तान हमें किसी दिन नसीब हो जाए। अल्लाह करे लियाकत अली ख़ान की कुर्बानियाँ रंग लाएँ, अल्लाह करे इस कौम के भी दिन बदलें, और अल्लाह करे जमहूरियत जो इधर है ही कोई नहीं, लेकिन जमहूरियत आए, और जमहूरियत के पहले जमहूर भी खुशहाल हों। पाकिस्तान जिंदाबाद।